राबता को नंबर है 532379 0582 है जी। मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन लोगों वास्ते जिहड़ा कि यो नंबर डायल करेगा अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बाहरों आमना कॉल करेगा। और इसके अलावा जी तब मैसेज भी कर सको और मैसेज तम कर सको 8881 ऊपर 8881 ऊपर मैसेज को तरीको यो है तमने जानो जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसने सेंड करना है 8881 ऊपर। और जी नाल या भी दस्ता चलन जी सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज हमारो जिस ऊपर इस वेले प्रोग्राम गोजी बैठक न तम लाइव देख रहे हैं जी। और हम यही गुजारिश करेंगे जी प्रोग्राम ना लाइक भी करो, शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। और जीतम साराना आज को जो दिन है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज को दिन जी खास दिन है जी हम सारा वास्ते खास तौर पर हम जरा कश्मीरी हैं हमारा वास्ते है जरा के आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मां रा जी आजादी की फिजा मां सान लिया जी 1947 मां जद डोगरा राज थे यो रियासत को यो इसो आजाद करवायो। तो इसको जो बुनियादी मकसद थो ना वो यो थो कि जड़ी मकबूजा कश्मीर की मुकम्मल आजादी है उस वास्ते एक बेस कैंप जड़ो है उसको किरदार अदा करनो। इस वास्ते जी इसको क्याम अमल में लायो थो और उस क्याम की वजह से जाहिर है अपना मकबूजा कश्मीर में बसने वाला जड़ा बेड़ भाई है जी उनकी आजादी की हमायत हर हवाला ना सियासी सफारती हमायत जड़ी है नजरिया पाकिस्तान का तय जड़ी है वह जारी है। नाल नाल जी आज का दिन यह गल भी याद रखने की लोड़ है जी कि खास तौर पर हम सारा इसको आजम भी करा जी कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर को एक एक चप्पो जड़ो है वो आजाद नहीं हो तो उस वेले तक हमारी जड़ी आजादी है वह अधूरी है। और जी तब देखो जी जब पाकिस्तान आजाद हुआ और फिर जो जड़ो खितो रियासत को जो यो इसो आजाद हुआ तो उस वेले बहुत सारी रियासत थी जड़ी के उस वक्त आजाद नहीं थी सारा ने यो हक दितो गयो थो चूंकि यो खितो जड़ो थो इसमें मुसलमाना की जड़ी आबादी थी वह बहुत ज्यादा थी और उसका तहत जी इसना जाहिर है इस सना आजाद करायो और इसमें हुकूमत को क्याम अमल में आयो। हुकूमत को क्याम अमल में 3 साल पहला आयो थो 2 दफा 3 दफा इंतखाबात भी उस जगह हो चुका था। लेकिन तब देखो ना कि मुसलमानों को एक अज़्म थो एक उनकी हिम्मत भी थी और हमारा जरा बुजुर्ग है हमारा जरा आबा अजदाद है उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी थी जदोजहद की अपनी जड़ी आसानी है वे जड़ी है इसकी आजादी वास्ते कुर्बान कर दी थी। टेलीफोन कॉल आई है जी कॉल भी लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी कैसी हैं आप? ठीक है खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मेरी बातचीत हो रही है। ठीक थी आप? खैरियत से रही? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया गोजी बैठक का। जी जी तो ये कि कॉल नहीं लग रही थी। अच्छा तो आज दो दिन से अचानक से कॉल लग रही है तो मैं बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल कुछ नेटवर्क के मसाइल पैदा हो जाते हैं ना बाज दफा इस वजह से कॉल नहीं लग रही थी। तो बहरहाल आप ठीक रही? किया है गोजी बैठक का। जबरदस्त ये मुझे यकीन होता है हमेशा कोई सुने ना सुने रुबीना अब्दुल अजीज जरूर सुन रही होगी। मैं मिस करूं मैं किसी भी आरजे का प्रोग्राम मिस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सुनो FM से जितने भी प्रोग्राम नशर होते हैं आप सब सुनती हैं। मैं जुड़ी हुई हूँ FM के साथ। बिल्कुल साजिदा जी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वाली तंदुरुस्ती वाली और आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले तो आपको 24 अक्टूबर यौम तासीस आजाद कश्मीर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम आजादी की इन फजाओं में जी रहे हैं तो उनसे पूछें जो इस वक्त मकबूजा इलाकों में रह रहे हैं। जी बिल्कुल भारत की जो बर्बरियत है उसको सह रहे हैं जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम उनको नहीं भूले हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बोले। बिल्कुल क्योंकि जिस वक्त ये खूनी लकीर खींची गई दो हिस्सों के दरमियान में एक भाई उधर रहा दूसरा भाई इधर रहा। बिल्कुल एक बहन उधर रही दूसरी बहन इधर रही
تو ایک نسلیں ادھر تیار ہوئی ہیں، دوسری نسلیں ادھر تیار ہوئی ہیں. بالکل، یہ صرف زمین تقسیم نہیں ہوئی بلکہ یہاں پہ رشتے بھی تقسیم ہو گئے. بالکل بالکل. تو آج ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی جیسی نعمت سے محروم نہ کرے. اللہ پاک آمین آمین. انشاءاللہ جلد وہ آزاد ہوں گے. اور پاکستان کی تکمیل تب تکمیل پاکستان ہے جب پورا علاقہ آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ جڑے گا. بالکل بالکل. اور یہ شاہراہ جو ہے نا وہ تبھی مکمل ہوگی جب یہ شاہراہ پاکستان کے تھی. بالکل، جب یہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جائے گا پورے ریاست جموں کشمیر کا. تو اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو ان کی ہم جدوجہد میں بالکل ان کے ساتھ ہیں، بلکہ آزاد کشمیر کا تو یہ بیس کیمپ ہے مقبوضہ کشمیر. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو میں آپ کی بہت خوبصورت گفتگو سن رہی تھی اور آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں، بس اپنی حاضری لگانے کی بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی. حاضری لکھوائی ہے میں نے آپ کے پاس، تو ورنہ میں بڑی دلچسپی سے آپ کا یہ پروگرام سن رہی تھی. بہت شکریہ. نہ صرف میں سنوں گی بلکہ میرے اور بہن بھائیوں کو بھی معلومات ملے گی، کیونکہ نئی یوتھ جو ہے نا وہ بس اتنی ان کو خبر نہیں ہے. بالکل بالکل. ہماری تاریخ کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے کس طرح کی سخت زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے مشکلات کے تحت یہ جو خطہ ہے یہ آزاد کروایا. تو واقعی ان کو پتہ ہونا آباء و چاہیے. اجداد کے متعلق تو کوئی پتہ نہیں ہے، البتہ ڈوریمان کیا بہانے سوچتا ہے ہوم ورک نہ کرنے کے. ہاں جی، وہ سب کچھ پتہ ہے. بالکل بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. بالکل. آپ برا نہ منانا میری. نہیں بالکل، آپ حقیقت پہ مبنی بات کر رہی ہیں اور یہ یقیناً ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بچے یعنی ڈوریمان کو تو وہ اس کی سب چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، ٹام اینڈ جیری کے حوالے سے بھی سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تو اپنی تاریخ کا نہیں پتا تو اپنے جو آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں ان کا نہیں پتا. بلکہ بزرگوں سے دوری کا نتیجہ ہے، والدین سے دوری کا نتیجہ ہے. بس وہ پہلا وقت نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا ہمارے ہاتھوں میں تو یہ اپنے والدین کے پاس بیٹھتے تھے، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی کہانیاں سنتے تھے، ان کی باتوں سے سبق لیتے تھے. لیکن آج کا وقت ہے کہ یہ سب کچھ اب گوگل کر رہا ہے. ہاں جی، انٹرنیٹ کے کہتے ہیں نا فائدے بھی بے شمار ہیں، لیکن وہی بات ہے جب ہم اس کا منفی استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بے شمار. ہاں جی، غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے. بالکل. چیز ہر جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، لیکن جب ہم حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. بے شمار نقصانات ہیں، یعنی فوائد سے زیادہ نقصانات ہیں، اور نقصانات بھی ایسے ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جی اس پہ بھی ضرور غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ روبینہ عبدالعزیز مدینہ مارکیٹ سے، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی. ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، پروگرام سنتی ہیں اور اس کے حوالے سے بات چیت بھی آپ کی بہت معلوماتی ہوتی ہے. گوجری گیت سنائیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، یہ ہمارا نال تھی روبینہ عبدالعزیز، اور روبینہ عبدالعزیز نے بڑی زبردست گل کی کہ ہماری آج کی جڑی نوجوان نسل ہے نا وہ اپنی تاریخ تے آگاہ نہیں، یعنی انہوں نے اپنی تاریخ کا حوالہ نہ نہیں پتہ، انہوں نے یہ پتہ نہیں ہو سا ہے کہ تقسیم ہند کا ویلا ہے 560 جڑی ریاست تھی جنہاں نہ یو ایک تقسیم ہند کا فارمولا کہتا ہے جو اختیار دیتو گیا تھو کہ وہ آزاد ہو جائیں، یعنی اور جس ریاست نال چاہے وہ ضم ہو جائیں یا وہ الگ اپنی ایک حیثیت حاصل کر لے. تو انہاں ماں جموں کشمیر جڑی ہے نا وہ سب تے بڑی تھی اور اس کی آبادی بھی زیادہ تھی، اور اس ماں ظاہر ہے زیادہ جڑا تھا ہی زیادہ بلکہ سب تے زیادہ مسلمان تھا. اسی وجہ تے یہ جی یا سب تے پہلا اس ماں پھر یا ریاست بنی، اس ماں حکومت کو قیام جڑو ہے وہ عمل میں آئے. اور ہم نا اپنا جڑا نوجوان ہے نا انہاں کا حوالہ نال جو ضرور جڑا والدین ہے جڑا اس ویلے میرے پروگرام سن رہے ہیں انہاں تے میری گزارش ضرور رہے گی کہ اپنا جڑا بچہ ہے نا انہاں نا اپنی تاریخ تے آگاہ
ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਮਾਂ ਬਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ है उन्होंने कोल बच्चा बैसे था उन्होंने कोलो आपने जड़ी तारीख है वह सुने था उस हवाला नाल वे फिर नवी नवा जड़ा सवाल उन्होंने का ज़हन में आए था वे भी पूछे था और फिर तारीख ते आगाही उन्होंने हो जाए थी और उन्होंने पता लगे तो कि हुण मारो फर्ज की है यानी मारा आबा अजदाद ने तो कुर्बानी दी थी लेकिन हुण मारो फर्ज की है मारो फर्ज यो है जी के हुण इस वेले जो कि मारा जड़ा आबा अजदाद है मारा जड़ा बुजुर्ग है उन्होंने कुर्बानी दी थी अपनी जड़ी राह ते वे कुर्बान की और सिर्फ इस वजह ते कि हमारी जड़ी आने वाली नस्ल है ना वे आज़ादी की फिजा में साले और हुण इस आज़ादी की कदर हम सारा नहीं करनी है हमने अपना इसकी तना आगे लेके जाना है हमने कोशिश करनी है जी कि जो हमारा मकबूजा कश्मीर में रहने वाला हमारा बहन भाई है ना तो उन्हों की आज़ादी वास्ते हर फोरम ऊपर हर प्लेटफॉर्म ऊपर हम आवाज बुलंद करा और उन्होंने सियासी सफारती अखलाकी जड़ी हमायत है वह हमेशा जारी और सारी रखा वही गल है ना कि जो जिसको जो किरदार अदा हो सके वो जरूर करे अपनी कलम के जरिए अपनी आवाज के जरिए यानी अपना साज के जरिए जिस तरीके नाल जिस नाल अल्लाह पाक ने जो हुनर बख्शो है उसी के जरिए जी वो अपना कश्मीरिया नाल यकजहती को इजहार करे और आज का दिन भी यकीनन जित हम अपना बुजुर्गों की कुर्बानियां ना याद करा जित उन्होंने लोगों ना याद करा कि जिन्होंने इस आजाद हुकूमत का क्याम के बाद इसना एक मुस्तहकम रियासत बढ़न में अपनो किरदार अदा कियो उत हमना यो भी नाल अज़्म नाल ऐद करनो है जी कि हमने आने वाला वेला में अपना कश्मीरियों की हर हवाला ना सियासी सिफारती अखलाकी जड़ी हमायत है वह जारी रखनी है उन्हों की जदोजहद आज़ादी वास्ते आवाज बुलंद करनी है और जाहिर है कोई भी नवी रियासत बने जिस वेले उसमें हुकूमत को क्याम अमल में आए तो उसकी वह हालत जी है वह मुस्तहकम नहीं होती यानी इस खिता का हाल भी ऐसा ही था इस जगह जाहिर है कोई हर हवाला नाल जी है ना वो बहुत सारी परेशानी बहुत सारा मसाइल था लेकिन लोगों ने मिलजुल के लोगों ने यकजहती इताद को मुजाहिरो करता हो या इसना मुस्तहकम बढ़ायो इसकी जड़ी मैशियत है वह होले होले मुस्तहकम हुई फिर इस जगह का आवाम ने अपनी यकजहती नाल जी अपना एक दुआ नाल अच्छो सलूक जड़ो है उसका जरिए जी इस रियासत में एक अमन की फिजा कायम की और इस हुकूमत ने भी मुस्तहकम करण में अपनो किरदार अदा कियो और हमारा जड़ा लीडरान है ना उन्होंने जड़ी एक सरपरस्ती थी वह बड़ी जबरदस्त थी यानी उन्होंने अल्लाह पाक ने ये सलाहियत ये सिर्फ दी थी कि जिन्हों के तहत उन्होंने इस रियासत में एक अच्छो निज़ाम बढ़ायो जो निज़ाम आज तक कायम है और आज भी तुम देखो जी कि मारो यो रियासत जम्मू कश्मीर को यो जड़ो खितो है आजाद हिस्सो जड़ो है इसमें बड़ो अच्छो एक माहौल कायम है इस जगह का रहने वाला जड़ा लोग हैं वे बड़ा खूबसूरत भी हैं और उसका नाल नाल उनका दिल भी बहुत बड़ा है यानी हमारा इस जगह जितनो अमन और जितनो सुकून है इसकी जड़ी बाहर की दुनिया है ना वह हमेशा इसकी मिसाल भी दे और नाल नाल अपने उस जगह अपना इलाका में अपना मुल्क में यो अमन कायम करने की कोशिश भी करे और जी भाई कल जी आज का दिन हमने यह ऐद लाजमी करना है जी कि अपने रियासत जम्मू कश्मीर का इस खिता में हम अपना उस पारा जड़ा कश्मीरी बहन भाई हैं उन्हों की आज़ादी वास्ते हमने हर तरह का इकदाम करना है और आज का दिन हम उन्होंने यकजहती को इजहार भी करा और या उम्मीद और या दुआ करा जी कि जल्द अल्लाह पाक उन्होंने भी आज़ादी को सूरज देखना नसीब करे और जी वे मारा नाल इस जगह बैस के यो दिन जो है यो बड़ी खुशी नाल मनाए प्रोग्राम है जी गोजरी बैठक और गोजरी बैठक तम सुने जी सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते जी और इस प्रोग्राम में तम हमारा नाल शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर है 532379 और मैसेज तम कर सको 8881 ऊपर ए के टाइप करना उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद तमने अपना नाम पैगाम और जगह को नाल लिख के इसना सेंड करना है 8881 ऊपर